कस्टमर भगवान के समान होता है और कस्टमर से रिलेशनशिप बना के रखना उनसे लंबे टाइम तक डील करने के लिए बहुत जरूरी है। लॉयल कस्टमर्स एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए जाने कस्टमर से कैसे अच्छे रिलेशन बना सकते हैं। उसको जानने के लिए आइए हम खोलते हैं हमारी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की काम की किताब के 10 पन्ने। हमारा पहला पन्ना है कस्टमर डेटा मैनेजमेंट। हमें कस्टमर के डेटा को एक्यूरेट और कंप्लीट तरीके से मेंटेन रखना चाहिए। इसमें जैसे कि कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, परचेज हिस्ट्री, उनके प्रेफरेंसेस और उनसे जो भी इंटरेक्शन हुआ है उसकी डिटेल हमें रखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम CRM सिस्टम का यूज कर सकते हैं ताकि हम कस्टमर के डेटा को अच्छी तरीके से स्टोर और ऑर्गेनाइज कर सके। हमारा दूसरा पन्ना है पर्सनलाइजेशन। पर्सन जरूरतें और पहले के इंटरेक्शन के बेसिस पर हमें उनके साथ कम्युनिकेशन करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमें कस्टमर के परचेज हिस्ट्री और प्रेफरेंसेस के बेसिस पे उनको प्रोडक्ट रिकमेंड करने चाहिए। हमारा तीसरा पन्ना है कस्टमर सेगमेंटेशन। इसका मतलब है कि कस्टमर को उनके कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर के बेसिस पर डिवाइड कर लीजिए ताकि आप उनके नीड और रेफरेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग उनको अच्छे से समझ सके। फॉर एग्जाम्पल आप उनके परचेज क्वांटिटी या वो कितने ज्यादा पैसा खर्च करने वाले कस्टमर हैं उसके अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर सकते हैं ताकि आप टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन बना सके। हमारा चौथा पन्ना है कस्टमर एंगेजमेंट। सोशल मीडिया या जो भी लॉयल्टी प्रोग्राम्स जैसे विभिन्न चैनल स्टार यूज कर सकते हैं ताकि आपके जो भी कस्टमर हैं आप उनसे एंगेज रह पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर कस्टमर आपसे कोई चीज खरीद के ले गए हैं तो आप उसको इमेज भेज सकते हैं या उनसे फीडबैक कलेक्ट कर सकते हैं। हमारा पांचवा पन्ना है सेल्स एंड लीड मैनेजमेंट। जो भी लीड्स हैं उनको इफेक्टिवली ट्रैक और मैनेज करिए और उनको टाइम पर फॉलो अप करिए ताकि जो भी लीड्स हैं आप उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल हम CRM सिस्टम का यूज कर सकते हैं ताकि हम प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाएं और फॉलो की एक्टिविटीज को शेड्यूल कर पाएं। हमारा छठवां पन्ना है कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट। आप अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करिए और जो भी इंक्वायरी है उनको तुरंत एड्रेस करिए। जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व करिए और कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को हमेशा मेंटेन रखिए। फॉर एग्जाम्पल हम एक CRM हेल्प डेस्क सिस्टम रख सकते हैं ताकि हम कस्टमर ट्रैक कर सके और टाइमली मैनर में उनके इश्यूज को सॉल्व कर सके। हमारा सातवां पन्ना है क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग। इसका मतलब है कि जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर है आप उनको क्रॉस सेलिंग में कस्टमर को उनके करंट परचेज के साथ रिलेटेड प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लैपटॉप खरीद रहा है तो आप उन्हें एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी रिकमेंड कर सकते हैं। और अपसेलिंग में आप कस्टमर को उनके ओरिजिनल परचेज से बेहतर क्वालिटी या एडवांस वर्जन वाला प्रोडक्ट या सर्विस सजेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कार खरीद रहा है तो आप उन्हें उसके प्रीमियम मॉडल के फीचर्स के साथ एक बेहतर वेरिएंट की तरफ गाइड कर सकते हैं। हमारा आठवां पन्ना है कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स। आप लॉयल्टी प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि जो भी लॉयल कस्टमर हैं आप उनको रिवॉर्ड कर पाए क्योंकि उन्होंने आपके प्रोडक्ट को रिपीटेड वे में यूज किया है, साथ हमेशा जुड़े रहे हैं या एक्स्ट्रा पॉइंट दे सकते हैं। हमारा 9वां पन्ना है डेटा एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग। CRM डेटा एनालिटिक्स का यूज करिए ताकि आपको कस्टमर के बिहेवियर के बारे में नॉलेज हो पाए या आइडेंटिफाई कर पाए कि जो भी मार्केटिंग और सेल्स में एफर्ट लग रहे हैं वो कितने इफेक्टिव हैं। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर के जो भी पैटर्न होते हैं चीजों को खरीदने का उसको आइडेंटिफाई करके आप जो भी प्रॉफिटेबल कस्टमर हैं उनको अलग कर पाएंगे और CRM रिपोर्ट की हेल्प से आप मार्केटिंग कैंपेन को सक्सेस तरीके से कर पाएंगे। हमारा 10वां और आखिरी पन्ना है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। रेगुलर जो भी CRM प्रोसेस है, स्ट्रैटेजीज और टेक्नोलॉजी है हमेशा एनालाइज और रिफाइन करते रहना चाहिए ताकि हम कस्टमर के नीड्स के अकॉर्डिंग उसको चेंज करते रहें और बिजनेस के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करते रहें। फॉर एग्जाम्पल हम CRM परफॉर्मेंस को रिवील करते रहना चाहिए, कस्टमर केयर एम्प्लॉयज के फीडबैक्स लेना चाहिए ताकि हम अपने प्रोसेस को और इनहेंस कर पाए। आशा करती हूँ कि आपको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के 10 पन्ने अच्छे से समझ में आए होंगे, जिसमें से मैं आपको 3 पन्ने ऐसे बताऊंगी जिस पे आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। पहला ये है कि कस्टमर के करेक्ट और कंप्लीट डेटा को मेंटेन रखिए। दूसरा, कस्टमर को कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर के बेसिस पे डिवाइड करिए। तीसरा, कस्टमर की इंक्वायरी इश्यू को तुरंत सॉल्व करके बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस देने की कोशिश करें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।